नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माइंड योर एग्जाम पे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसक्यूएल की मदद से हम कैसे यूनिक कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं किसी भी टेबल या किसी भी रिलेशन में, किसी एक रिलेशनल डेटाबेस में। और इसके लिए हम देखेंगे कि ऑल्टर कमांड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ऑल्टर कमांड से हमने प्राइमरी की ऐड करना, फॉरेन की ऐड करना, ये सब देखा है पिछली वीडियोस में। आप चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और इस वीडियो के दौरान भी लिंक टॉप पे दिखेंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिक कंस्ट्रेंट क्या होता है और वो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट से कैसे अलग होता है, पहले इसे जानते हैं और उसके बाद देखेंगे कि कैसे यूनिक कंस्ट्रेंट एसक्यूएल में आप ऐड कर सकते हैं। तो यूनिक कंस्ट्रेंट और प्राइमरी की कंस्ट्रेंट में सबसे पहले तो दो मेन ऐसे पॉइंट्स हैं जो कॉमन है, जो सिमिलर हैं, मतलब ये दोनों ही चीजों में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, वो देखते हैं पहले। यूनिक कंस्ट्रेंट अगर हम किसी भी एट्रीब्यूट या कॉलम पे लगाते हैं किसी रिलेशनल डेटाबेस की टेबल में, तो उस एट्रीब्यूट में हम डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं अलाउ कर सकते या फिर नहीं स्टोर कर सकते। और सेम प्राइमरी की कंस्ट्रेंट के साथ भी है। अगर किसी टेबल की एट्रीब्यूट को हमने प्राइमरी की डेजिग्नेट कर दिया, प्राइमरी की बना दिया, तो उसके बाद उस कॉलम में सारी यूनिक वैल्यूज ही आएंगी। किसी भी दो रोज में, किसी भी दो एंटिटीज में सेम वैल्यू नहीं होगी प्राइमरी की के लिए या उस एट्रीब्यूट के लिए जिसमें यूनिक कंस्ट्रेंट लगाया गया है। और दूसरी बात जिसमें ये दोनों चीजें कॉमन है वो ये है कि जब हम फॉरेन की बात करते हैं, फॉरेन की आपने पिछली वीडियो में सीखा होगा कि कैसे फॉरेन की अप्लाई की जाती है और वो कैसे प्राइमरी की से अलग होती है। तो फॉरेन की जब हम बात करते हैं तो फॉरेन की या तो प्राइमरी की को रेफर कर सकती है या फिर यूनिक कंस्ट्रेंट वाले एट्रीब्यूट को भी रेफर कर सकती है। तो दोनों ही पॉइंट्स आपको जरूरी है अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। लेकिन आप समझते हैं कि ये दो अलग चीजें क्यों हैं। अगर इन दोनों में ही डुप्लीकेट्स अलाउड हैं, दोनों ही फॉरेन की के थ्रू रेफर किए जा सकते हैं, तो अलग ये चीज है कि यूनिक कंस्ट्रेंट एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट पे अप्लाई किया जा सकता है किसी भी रिलेशनल डेटाबेस की टेबल पे। लेकिन किसी भी डेटाबेस में अगर कोई टेबल है, कोई रिलेशन है, तो उसमें सिर्फ एक प्राइमरी की ही होगी। मतलब किसी भी टेबल में एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट ऐसा हो सकता है जिसपे हम यूनिक कंस्ट्रेंट लगा दें। उन सारे एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज कॉमन, मतलब सेम नहीं हो सकती किसी भी दो रोज के लिए, लेकिन सिर्फ एक प्राइमरी की अलाउड है किसी भी रिलेशनल टेबल पे। और दूसरा डिफरेंस जो आता है वो ये है कि अगर किसी एट्रीब्यूट पे हमने यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई किया है तो उस एट्रीब्यूट में फिर हम नल वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते फॉर द प्राइमरी की। ठीक है, तो अगर यूनिक एट्रीब्यूट लगाया है, यूनिक कंस्ट्रेंट लगाया है, तो नल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और अगर प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगाया है तो नल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। तो ये थे सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस यूनिक कंस्ट्रेंट और प्राइमरी की कंस्ट्रेंट में। आपके एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट लेके याद रख सकते हैं। अब आइए चलते हैं, देखते हैं कि यूनिक कंस्ट्रेंट एसक्यूएल में किस तरीके से आप लगा सकते हैं, क्या है एसक्यूएल की कमांड उसके लिए। तो अगर किसी भी टेबल को आप चेंज करना चाहते हैं, देखिए ये आपको याद रखना है कि टेबल या रिलेशन को आपको पहले डिफाइन करना जरूरी है। आपको बताना है डेटाबेस में कि क्या टेबल का नाम है, उसमें कितने और कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। और जब आपने एक बार एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर दिया, उनके डेटा टाइप्स को डिफाइन कर दिया, उसके बाद आप ऑल्टर टेबल कमांड्स लगाते हैं। अब अगर किसी एट्रीब्यूट को ओरिजिनली जो आपने यूनिक नहीं बनाया था, अब आप यूनिक बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप कमांड लिखेंगे ऑल्टर टेबल फॉलोड बाय उस टेबल का नाम, उस रिलेशन का नाम जिसमें आप एट्रीब्यूट को यूनिक बनाना चाहते हैं। और फिर उसके बाद आप किस तरीके से ऑल्टर कर रहे हैं टेबल को, ऑल्टर मतलब मॉडिफाई या चेंज कर रहे हैं टेबल को, आप यूनिक कंस्ट्रेंट ऐड कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे ऐड यूनिक और ब्रैकेट में आप उस एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे जिसे अब आप यूनिक बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास गार्जियन टेबल है किसी स्टूडेंट डेटाबेस में जिसमें पहले 4 एट्रीब्यूट्स या 4 कॉलम्स प्रेजेंट थे, गार्जियन का आईडी, नेम, फोन नंबर और एड्रेस, और अब आप एक जो फोन नंबर है गार्जियन का, उस पर एक कंस्ट्रेंट लगाना चाहते हैं, यूनिक कंस्ट्रेंट। तो आप क्या कमांड लिखेंगे,
ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम जो कि है गार्जियन, एड यूनिक, कौन से एट्रीब्यूट पे आपको यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है, गार्जियन फोन या जी फोन एट्रीब्यूट पे। तो इस तरीके से आपकी कमांड लिखी जाएगी एसक्यूएल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया हो। अगर कोई भी डाउट्स हैं या आप कोई पर्टिकुलर वीडियो देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे, समझना चाहते हैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। माइंड योर एग्जाम।